जब जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी, मुसीबतें, दुर्घटना, चोट चपेट आती है तो वह किसी से पूछ के नहीं आती। जीवन में धन दौलत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बेशुमार दौलत, तरक्की और खुशियां जब वह आती हैं तो भी किसी से पूछ के नहीं आती। तो मेरे प्रिय मित्रों, मीन राशि वालों, ये जो कहानी है ये आधे आधे की है। एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है। आज मैं आपके समक्ष मैं बात करूंगा कि मीन राशि वालों के जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी जो वह लंबे समय से भोग रहे हैं, अब वह कैसे दूर होने वाली है। और 1996 का समय लौट के आने वाला है जो आपके जीवन की तकलीफें जड़ से खत्म कर देगा। शनि की 7.5 के दुख, कष्ट, परेशानी ये अब समाप्त होने वाली है। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ क्या है कि जो वीडियो हम YouTube के माध्यम से पहुंचाएंगे वह तभी आपके पास पहुंच पाएंगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है कि कहानी बहुत विचित्र है। जब से शनि की 7.5 मीन राशि वालों पे लगी है, उनका चौपटा हो गया है। अगर हो गया है, जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, कर्जा हो गया है, स्वास्थ्य खराब रहता, काम करने का मन नहीं करता, तो कमेंट के माध्यम से, अगर आपके जीवन में सुख आ रहा है तो सुख भी लिखो, दुख आ रहा है तो दुख भी लिखो, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। मेरे तक, आप तक मेरी बात पहुंचे तो ईश्वर सुन के समाधान अवश्य करेगा। तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। सुख आ रहा है तो सुख बताएं और अगर दुख आ रहा है तो दुख बताएं, क्योंकि पिछले 2.5 साल बहुत बुरे गए हैं। मगर अब जुलाई सन 2025 से, मगर अब 1 जुलाई सन 2025 से और 31 दिसंबर सन 2025 तक का समय, यानी ये 6 माह अब मीन राशि वालों का तख्ता पलट हो जाएगा। और वो वर्ष 1996 का समय आएगा जो आपने सपने में सोचा था। 1996 में क्या था, जरा दिमाग पे जोर डालिए और कमेंट के माध्यम से लिखिए, क्योंकि वहां सुख था, संपन्नता थी, खुशियां थी, जॉब आपका था, दुकानदारी अच्छी चल रही थी, मान प्रतिष्ठा थी। जब से शनि की 7.5 लगी है, देखो शनि की 7.5 में राजा राम को शनि ने नहीं छोड़ा, रावण को नहीं छोड़ा, रावण पे शनि की 7.5 लगी और बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। बेमतलब में अपनी पत्नी को रहते हुए और सीता जी का हरण करने निकल दिया और अपना विध्वंस कर लिया। 100 पुत्र और 1.25 लाख नाती, 100 पुत्र और 1.25 लाख नाती, और जिसके घर में दिया ना बाती। ये कहानी हुई। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, शनि क्या करता है, शनि टोपे की तरह ऊपर बैठ जाता है और व्यक्ति का सुपड़ा साफ कर देता है, क्योंकि बुद्धि खराब हो जाती है। आप डिसीजन खराब लेंगे तो नुकसान होगा। बेमतलब में कर्ज ले लिया, जिसके लिए कर्ज लिया वो नुकसान में चला गया। कोई आपने बिजनेस के लिए कर्ज लिया, कहीं कोई जुआ सट्टा लॉटरी या ट्रेडिंग या शेयर में काम किया, उसमें लॉस हो गया। ये सब क्या है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो वो बुद्धि का ही तो खेल है। जो ईश्वर ने मनुष्य में और जानवर में क्या बनाया है, सारे हाथ पैर अंग लगभग एक से है, बस बुद्धि है। ये बुद्धि सिर्फ मनुष्य में है, जानवर में नहीं है। तो यहां क्या है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। वो वाली कहानी है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। तो मित्रों, अब वो समय खत्म होने वाला है और 1 जुलाई सन 2025 से राहु, केतु और गुरु, ये 3 ग्रह महाअतिचारी होने वाले हैं। ये 3 ग्रह, गुरु तो अतिचारी चल रहे हैं, अब जो और फास्ट गति से 1 जुलाई सन 2025 से चलेंगे।
राहु भी अतिचारी जो है हो जाएगा 1 जुलाई से, और केतु ये अतिचारी होंगे। जो देवगुरु बृहस्पति है वो आपके कहाँ है, वो आपके चौथे भाव में है। राहु 12वें घर में है और केतु छठे भाव में। इन राशि वाले जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, मगर मैं लिख कर देता हूं कि इससे ज्यादा आप बर्बाद नहीं होंगे। अब आप काम का किसका करते हैं, क्या वर्क करते हैं, इस पर निर्भर करता है। सबसे पहले आप अगर राहु से संबंधित काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कृषि से संबंधित काम करते हैं, आप किसी भी रूप में अगर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, साइंस, विदेशों के कारोबार करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की कंपनियों से जुड़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो उन मीन राशि वालों के लिए छप्पर फाड़ के ये राहु धन देगा, क्योंकि राहु इसी का कारक है। कलयुग में इसका राज चलता है। ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन आप सामान बेचते हैं, तो समझ लो राहु मेहरबान है मीन राशि वालों पर। आज के समय में भी वैसे भी आप देखिएगा कि ऑफलाइन मार्केट कम हो गया है, ऑनलाइन का जमाना है। अगर आप ऑनलाइन से जुड़ेंगे तो जीवन में सक्सेस जल्दी मिलेगी, क्योंकि राहु क्या है, विदेशों का कारक है। आप देखिए विदेशी ऐप आ गए हैं, विदेशी आपने देखा है सर्विसेज चल रही हैं, विदेशों से व्यक्ति जुड़ रहा है तो उसमें उसकी तरक्की हो रही है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेश में कोई जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, या इंटरनेट से जुड़ के आप यहीं से ही कारोबार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, राहु दवाइयों का कारक है। अब जो मेडिसिन है वो पूरी राहु की है, क्योंकि राहु क्या है, केमिकल्स में घुसा है, रिसर्च में घुसा है, टेक्नोलॉजी में घुसा है। अगर आप कोई भी जीवन को जीने के लिए कोई दवाई सेल करती है, डिस्ट्रीब्यूशन है, दवाई की दुकान है, डॉक्टर्स हैं आप, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित राहु बहुत अच्छे सुफल देगा। बचना किसको है मीन राशि वालों को, तो देखिए जो जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हुए हैं वो खतरनाक काम है, उससे बच के रहिएगा अगर आपको अनुभव नहीं है। पहले रिसर्च करिए, खोज करिए, राहु रिसर्च मांगता है। आप ध्यान रखिए कि वही कहावत है कि बिच्छू का मंत्र पता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालने चले, तो पहले बिच्छू का मंत्र पता करो, पहले उसको टेस्ट करो, उस पर रिसर्च करो, खोज करो, तब उसमें हाथ डालो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की 7.5 अभी गई नहीं है। अगर आप शनि से संबंधित काम करेंगे, रिसर्च करके काम करेंगे, तो नुकसान की संभावना बहुत कम होगी, और मैं तो होगी ही नहीं। तो इसमें आपको क्या करना है मेरे प्रिय मित्रों मीन राशि वालों, कि कोई भी काम करें सलाह मशवरा लेके करें। और सबसे पहले है जन्म पत्र का, कुंडली क्या कहती है, कुंडली से विपरीत जाओगे तो नुकसान खाओगे। और कुंडली के जो जन्म कुंडली है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, अगर उसके संग रह के काम करोगे तो नुकसान की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि उससे दिशा मिल जाती है। अभी रोग है, कोई पकड़ में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर टेस्ट करवाता है, टेस्ट में वो रोग पकड़ में आ जाता है, तो वही मेडिसिन देता है जो उस मर्ज की दवा निकलती है, जो रोग की दवा निकलती है। तो ऐसे ही आपका हॉरोस्कोप चार्ट है, उसमें अगर कोई दोष है कुंडली में, क्योंकि ये जन्म कुंडली पिछले जन्म की है, इस जन्म का भोग काल है। अब आपके पिछले जन्म में क्या पेंडिंग कर्मांश ऐसे रह गए, जाने अनजाने क्या आप पाप करे आए, जो इस जन्म में आप दुख भोग रहे हैं, दुख खत्म ही नहीं हो रहे। फिर दशाएं और लंबी लंबी लग जाती हैं, शनि की दशा, राहु की दशा, केतु की दशा, वो तो लगेंगी। अब वो शुभ होंगे ग्रह, कुंडली में दोष मुक्त होगी कुंडली, पेंडिंग कर्मांश नहीं होंगे, तो वो आपको अच्छा फल देंगी। और कहीं जाने अनजाने अगर आपने कहीं पिछले जन्म में पाप कर दिए, तो ऊपर वाला कुछ नहीं रखता अपने पास, सब मनुष्य को ही देता है, भुगतान इधर ही है। स्वर्ग भी यही है इस धरती पे, और नरक भी यही है। जिसके पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, परिवार है, सुख सुविधाएं हैं, वो स्वर्ग का जीवन जी रहा है। जिसके पास रुपया पैसा, धन दौलत की कमी है, ऋण छड़े हैं, कर्जे छड़े हैं, बहुत से लोगों के बंगले, गाड़ी भी गिरवी धरे हैं, मर्सिडीज भी आपको बाहर दिखती है, मगर अंदर से वो परिवार दुख भोगता रहता है। क्योंकि वह क्या है कि वह अपने पेंडिंग कर्मांश उतारता नहीं है, दान धर्म से जुड़ता नहीं है, बस खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। तो भैया खाओगे तो कहीं से निकलेगा भी। तो उसमें आपको क्या करना है, प्राकृतिक की ऑरा चार्ट को अपने फेवर में करना है। तो वह सिर्फ रेमेडीज से ही हो सकता है,
उसमें रेमेडीज में क्या है, पुण्य है, दान है, धर्म है, तो आपका कर्म साथ देता है। अब ऊपर वाले को क्या पता कि आप कितने पाप पिछले जन्म में करके आए, वो तो आप दुख भोग रहे हैं तो आपको ही पता भाई, जो दुख भोग है उसे पता। मगर आज के कलयुग में इतनी जलवाई नहीं है। तो दान, धर्म, पुण्य, एस्ट्रोलॉजी इससे जुड़े रहो, जिससे आपके जीवन में नुकसान कम होगा, क्योंकि अब नुकसान की जलवाई नहीं है मनुष्य में। कोरोना के बाद आप बताइए कितनी शक्तियां कम हो गई हैं, मनुष्य अब काम नहीं कर पाता। जो व्यक्ति 2 टाइम का खाना खाता था, अब उसका 1 टाइम का खाना हो गया है, क्योंकि भूख ही नहीं लगती। हाल आप देखिए, सर्दी जुकाम हो जाता है, हाल बुखार आ जाता है, हर बात को गोली खानी पड़ती है। तो शरीर में इतनी जलवाई नहीं है। फिर औरा चाट कमजोर हो गई, फिर दशाएं खराब चलती, फिर ग्रहों का गोचर खराब चल दिया। तो उसमें क्या है, मनुष्य क्या है, शिथिल हो गया है। उसके लिए आपको मेडिसिन करना है, ध्यान से जुड़ना है, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ना है, कुंडली पे काम करना है अपनी, और दान, धर्म, पुण्य से जुड़े रहोगे तो जीवन में तरक्की आपको मिलती रहेगी। तो ये वर्ष 1996 का समय मीन राशि वालों के जीवन में आएगा। जो लोग राहु, केतु, शनि से संबंधित काम करते हैं उनको अवश्य सफलता मिलेगी, नई जॉब मिलेगी। और ये 1 जुलाई सन 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा दिसंबर सन 2025 तक का समय अब आपके जीवन का उठता हुआ ग्राफ होगा। मगर मेहनत, लगन और फोकस, इस पर जरूर काम करिए। मन को उच्चाटन नहीं करना, नेगेटिविटी से दूर रहने। जो नेगेटिव आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, यार हैं, दोस्त हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो और उनकी नेगेटिव बातें मत सुनो, क्योंकि वो क्या करती हैं, बेमतलब का टेंशन और डिप्रेशन देती हैं, और जो आप काम करते होगे वो भी आप नहीं कर पाओगे और वो आप खिलाने नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो मीन राशि वालों का जीवन बहुत तरक्की में जाएगा, बहुत उन्नति में जाएगा जीवन में। अब ये आगे आने वाले जो 6 माह है, इसमें आपको वर्क करना है। वर्क करेंगे तो जीवन में सुल्तान बना देंगे ये शनि और राहु। शनि क्या है, परखता है। शनि क्या है, ईमानदारी आपकी देखता है। शनि आपकी कर्मठता देखता है, आपके सत्कर्म देखता है। और राहु क्या है, राहु उसको अंजाम देता है। जैसे जैसे आप देखो, बीज बोओगे बबूल के तो कभी सेब और केले नहीं उगेंगे। जब आप जो है फलों के बीज बोओगे तो फलों का ही आनंद लोगे। मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भगवान का नाम लीजिए, गुरु का जो है, सतगुरु का आप जो है आशीर्वाद लेते रहिए तो मीन राशि वाले अवश्य जो है पुनः शक्तियाँ लेके आगे बढ़ते रहेंगे। और अपने परिवार, रिश्तेदारों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, जिससे उनके ज्ञान की भी वृद्धि हो सके, वह भी सत्मार्ग ले सके गुरु का, और जीवन में उन्नतिदायक समय का आनंद वह ले सके।